क्या कभी सोचा है कि एक हाईवे, सिर्फ एक सड़क, किसी पूरे राज्य की तकदीर बदल सकती है? आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे ही विशाल प्रोजेक्ट, गंगा एक्सप्रेसवे की, जो सिर्फ कंक्रीट की एक पट्टी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आने वाले कल का एक पूरा खाका माना जा रहा है। इन 12 जिलों की किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट के पीछे की सोच है, उसका वादा है। मतलब साफ है, ये कहानी सिर्फ एक सड़क बनाने की नहीं है, बल्कि ये लाखों लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य को एक नई दिशा देने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो चलिए, इस विशाल योजना को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पीछे की बड़ी सोच को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये सिर्फ एक सड़क से कहीं ज्यादा क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इसके किनारे बिल्कुल नए शहर बसाने की तैयारी है और इसका उन 12 जिलों पर क्या असर पड़ेगा जहां से ये गुजरेगा। और आखिर में हम इसे उत्तर प्रदेश के $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के बड़े सपने से जोड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विकास की एक नई गंगा। देखिए, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इसे सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है जो पूरे प्रदेश में बदलाव की एक नई लहर लेकर आएगी। इसके पीछे का आइडिया बहुत गहरा है। सोचिए, जैसे सदियों से गंगा नदी ने उत्तर भारत को सींचा है, उसे जीवन दिया है, ठीक उसी तरह इस एक्सप्रेसवे को विकास की गंगा के तौर पर देखा जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ 2 शहरों को जोड़ना नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में इंडस्ट्री, व्यापार और खुशहाली की एक नई धारा बहाना है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर और समझते हैं कि आखिर ये सिर्फ एक सड़क क्यों नहीं है। इसकी जो असली खासियत है ना, वो इसके इंटीग्रेटेड डिजाइन में छुपी है। और यही वो चीज़ है जो इसे भारत के शायद किसी भी दूसरे हाईवे से बिल्कुल अलग बनाती है। जरा इस स्लाइड पे नजर डालिए, ये फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है एक आम एक्सप्रेसवे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता, बस। लेकिन दूसरी तरफ है गंगा एक्सप्रेसवे का मेगा प्लान। यहाँ सड़क है, हाई स्पीड ट्रेन है और साथ में बसे बसाए नए शहर भी हैं। ये सब एक ही विशाल योजना का हिस्सा हैं। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। तो ये जो मेगा प्लान है, ये असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है, जिसे हम कनेक्टिविटी का त्रिकोण भी कह सकते हैं। पहला तो है खुद ये 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे। दूसरा, इसे मेरठ में आने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली तक का सफर और भी तेज हो जाएगा। और तीसरा, एक 91 किलोमीटर का लिंक एक्सप्रेसवे, जो इसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। मतलब ये तीनों मिलकर एक ऐसा जाल बिछा रहे हैं जो पूरे राज्य को एक दूसरे से जोड़ देगा। तो इस जबरदस्त नेटवर्क का फायदा क्या होगा? सोचिए जरा, इंडस्ट्री के लिए सामान लाना ले जाना कितना तेज हो जाएगा, और साथ ही हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये सफर कितना आसान और वक्त बचाने वाला हो जाएगा। यानी ये आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों तरह का विकास एक साथ लेकर आएगा। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पहलू की, नोएडा मॉडल पर बनाए जाने वाले नए शहर। जी हाँ, ये प्रोजेक्ट सिर्फ रास्ते नहीं बना रहा, बल्कि ये अपने किनारे पर भविष्य के शहर बसाने की भी तैयारी कर रहा है। और इसके लिए न्यू नोएडा मॉडल को अपनाया जा रहा है। हम सब ने नोएडा को देखा है, जहाँ इंडस्ट्री के लिए अलग जगह है, रहने के लिए अलग और बाजारों के लिए अलग। सब कुछ कितना प्लान तरीके से बनाया गया है। अब बस कल्पना कीजिए कि ठीक इसी तरह के सुनियोजित शहर इस एक्सप्रेसवे के किनारे बसाए जाएंगे। तो कैसे दिखेंगे ये नए शहर? सोचिए, एक्सप्रेसवे के किनारे ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और मॉडर्न टाउनशिप्स। खास तौर पर मेरठ से हरदोई तक के स्ट्रेच को एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर विकसित करने की योजना है। ये न सिर्फ विकास लाएगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर जो दबाव है, उसे भी कम करेगा। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अब जरा जमीन पर आते हैं। आखिर उन 12 जिलों का क्या होगा जिनकी जमीन से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा? चलिए अब इसके स्थानीय असर को समझते हैं। स्क्रीन पर आप उन 12 जिलों के नाम देख सकते हैं, जिनकी किस्मत इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर जुड़ने वाली है। मेरठ के इंडस्ट्रियल सेंटर से लेकर प्रयागराज के संगम तक ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी, मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों को एक धागे में पिरो देगा,
और अपने साथ विकास की एक जबरदस्त लहर लेकर आएगा। और देखिए, इस बदलाव का सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर पड़ेगा रोजगार पर। इन 12 जिलों के किनारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उनसे स्थानीय नौजवानों के लिए लाखों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियों के मौके पैदा होने का अनुमान है। ये पलायन रोकने और लोकल इकोनॉमी को मजबूत करने में एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। ये सब कुछ उत्तर प्रदेश के विशाल आर्थिक लक्ष्यों में आखिर कहाँ फिट बैठता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये एक एक्सप्रेसवे $1 ट्रिलियन के सपने को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। ये नंबर देखिए, $1 ट्रिलियन। ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा आर्थिक लक्ष्य है और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं इस लक्ष्य को हासिल करने की स्ट्रैटेजी का, आप कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट है। इस प्रोजेक्ट को जो अथॉरिटी बना रही है यानी यूपीडा, उसके अधिकारियों ने इसे रीढ़ की हड्डी कहा है। ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि वो ढांचा है, वो सपोर्ट सिस्टम है जिस पर राज्य की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का पूरा शरीर खड़ा होगा। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या सड़क, रेल और शहर, इन तीनों को एक साथ मिलाकर विकास करने का ये इंटीग्रेटेड मॉडल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रहेगा, या फिर ये पूरे भारत के लिए आने वाले समय में डेवलपमेंट का एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।